बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। हमारी एक्सरसाइज कुछ लेंथी होने जा रही है, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी काफ़ी डीप है, यानी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं एक्सरसाइज से। पहले तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, देन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन कहते हैं झुकाव, यानी लाइन का झुकाव। द एंगल एल्फा, अब यहाँ पे एंगल ये यूज़ हो रहा है, एंगल का नेम है एल्फा। अब एंगल एल्फा, बीटा, गैमा वो फर्दर यूज़ होंगे सीनियर लेवल्स में, लेकिन अभी यहाँ पे एंगल जो यूज़ हो रहा है ये एल्फा है, यानी इसका नेम एल्फा है। 0 डिग्री लेस देन एल्फा, एल्फा लेस देन 180 के 0 डिग्री किससे, एल्फा से लेस है, और एल्फा किससे लेस है, 180 से, यानी 0 और 180 के मिड में आ रही है। मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक ये डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज और ये इस तरह की डायरेक्शन में जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज। फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी यहाँ से एक्स एक्सिस की तरफ ये काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा। टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, नॉन हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होनी चाहिए, ये नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। इस कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ एल, इसको एल की क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन बोलेंगे। अब इसमें देखें यहाँ पे एंगल जो बन रहा है हमारा एक्स एक्सिस पे वो क्या बन रहा है, अल्फा, यानी ये इंक्लिनेशन देखें एल की ये आ रही है। देन यहाँ पे एंगल क्या है, ये 0 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, यानी एल पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के। यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा आ रहा है वो 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एल पे, यानी ये कोई सी भी लाइन है तो ये किसके पैरेलल आ रही है, वाई एक्सिस के। ये जो सिंबल है टू लाइंस का, ये रिप्रेजेंट करता है पैरेलल के सिंबल को। अब कह रहे हैं ऑब्जर्व दैट एंगल अल्फा इन द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द लाइन एल इज अल्फा 0 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो हमने पॉइंट देखे हैं यहाँ पे हमारा जो आ रहा था एंगल, यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है, यानी कुछ मेजरमेंट है, ना तो ये 0 है, ना ही ये 90 है, ना ही ये 180 है, ये क्या है 0 डिग्री है, और ये क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, ये बिल तरतीब रिस्पेक्टिवली, यानी बिल तरतीब। अब नोट कह रहे हैं इफ़ एल इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो अल्फा जो है वो हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और अगर ये हमारे पास जा रही है पैरेलल टू वाई एक्सिस तो अल्फा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट आ रहा है स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप या फिर ग्रेडियंट एक ही चीज़ का नाम है, ऑफ अ लाइन। स्लोप यानी ढलान को कहते हैं, जैसे वो स्लाइड्स होती हैं पार्क्स में बच्चों की, ये सेम उसी तरह ये कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास। When we walk on an inclined plane, we cover horizontal distance run as well as vertical distance rise। यानी horizontal distance, ये इस तरह का जो distance है इसको हम बोलेंगे run, ये जो आ रहा है ये ग्राउंड में, और जो इस तरह आ रहा है ये क्या है, राइज है, यानी 2 पॉइंट इसमें आ रहे हैं, ये रन और ये राइज। ये देखें ये राइज आ रहा है और ये ग्राउंड वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास आ रहा है रन वाला। इट इज़ हार्डर टू क्लाइंब आ स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन, ये जो स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन है ये इसको क्या, यानी कि कह रहे हैं कि इस पे चढ़ना क्या है, मुश्किल है। द मेजर ऑफ स्टीपनेस रेशो ऑफ राइज टू द रन, कि ये स्टीपनेस की मेजर क्या होगी, रेशो होगी राइज के दरमियान और रन के दरमियान। इस टर्म एज स्लोप, अब इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस मेजरमेंट को, ये स्टीपर को, ये स्लोप है। और ग्रेडियंट ऑफ द इंक्लाइंड पाथ एंड इज डिनोटेड बाय एम। अब इसको स्लोप को यानी कि ग्रेडियंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। एम इज इक्वल टू अ राइज ओवर रन, ये राइज है। अगर यहाँ पे ये हम कर रहे हैं यानी कोई ट्रायंगल है उसमें ये हमारे पास क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर है, ये क्या आ रहा है, बेस, तो ये इज इक्वल टू आ रहा है वाई ओवर एक्स, यानी ये इन्होंने इसको बोल दिया वाई राइज को और रन को बोल दिया एक्स, ये वाई है और ये क्या है, एक्स है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसका नेम इज इक्वल टू टेन अल्फा। अब टेन अल्फा कैसे आएगा, जो सेंटेंस प्रीवियस एक्सरसाइज में इसमें भी बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी टेन इज इक्वल टू है टेन थीटा इज इक्वल टू, जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ा थीटा का पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये इस सेंटेंस के थ्रू आप ये रेशियोज को इजीली माइंड में रख सकते हैं। अब टेन अल्फा आ रहा है तो टेन थीटा ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, परपेंडिकुलर और बेस, और ये क्या परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये वाई ओवर एक्स एज इट इज़ आ गया। इन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्लोप और ग्रेडियंट एम ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद एज इट्स इंक्लिनेशन इज डिफाइंड बाय
m इज इक्वल टू टेन अल्फा, यानी हमने ये इसका फार्मूला ड्राइव किया, m किसके इक्वल आ रहा है, टेन अल्फा के आ रहा है। इफ़ l इज हॉरिजॉन्टल, अगर l क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इट्स स्लोप इज जीरो, कि इसकी स्लोप कुछ भी नहीं होगी, यानी जब x एक्सिस ये है तो इसके ऊपर ये लाइन आ जाएगी बिल्कुल, तो ये स्लोप जीरो हो जाएगी। इफ़ l इज़ वर्टिकल देन इट्स स्लोप इज़ अनडिफाइंड, और अगर ये वर्टिकल इस तरह आएगी तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। इफ़ 0 डिग्री लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन 90 डिग्री, m इज़ पॉजिटिव, एंड इफ़ 90 डिग्री लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन 180 डिग्री, देन m इज़ नेगेटिव, यानी इस रेंज में ये क्या है, पॉजिटिव है, इस रेंज में ये क्या है, नेगेटिव है। नेक्स्ट है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कि जब ये स्लोप है स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर रही है 2 पॉइंट्स पे, तो फिर क्या होगा, ये थ्योरम है, यानी इसका फर्दर फार्मूला आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये स्लोप आ रहा है, अब 2 पॉइंट्स को कह रहे हैं ज्वाइन कर रहा है, एक पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, ये P वाला आ रहा है, और एक पॉइंट क्या आ रहा है, Q वाला आ रहा है। ये Q वाले में क्या है, x2 y2, और ये पॉइंट क्या है, x1 y1। अब इस थ्योरम में कह रहे हैं इफ अ नॉन वर्टिकल लाइन L विद इंक्लिनेशन अल्फा पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स P and Q, then the slope or gradient m of L is given by m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is equal to tan अल्फा। ये किसके इक्वल आएगा, यानी ये सारी जो ये आ रही है हमारे पास रेशो, ये tan अल्फा की इक्वल होगी। अब ये 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं ये लाइन के। अब ये फर्दर इसको क्या किया जा रहा है यहाँ पे एक्सप्लेन, यानी यहाँ से जो हमने फार्मूला ड्राइव किया वो हमारा ये आ रहा है, m इज इक्वल टू टेन अल्फा, प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, और यहाँ पे न्यू चीज़ क्या आई है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इज़ वाइडली यूज्ड इन इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, आर्किटेक्चर, ये जो डिज़ाइन वगैरह बनाए जाते हैं हाउसेज के, बिल्डिंग्स के, उसमें, एंड इवन स्पोर्ट्स लाइक स्काइनिंग वेयर अंडरस्टैंडिंग द स्टीपनेस ऑफ अ हिल और रैम्प इज़ असेंशियल, कि जब ये स्काई डाइविंग वगैरह करते हैं या फिर पैराग्लाइडिंग वगैरह में कर रहे होते हैं, तो उसमें ये देख रहे हैं स्टीपनेस क्या है हिल्स की, ये वहाँ पे ये यूज़ हो रही होती हैं फर्दर। अब इसमें केस 1 आ रहा है, यानी व्हेन 0 लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन पाई बाई 2। अब ये पाई बाई क्या है, अल्फा क्या है, एंगल है, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री को, यानी ये हमारे पास रेडियन में, रेडियन से अब हम जाते हैं डिग्री में, तो हम मल्टीप्लाई इसको करते हैं 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई से, पाई पाई से कैंसिल, 2 1s आर, और ये 90 डिग्री आ जाएगा। इन द ट्राइंगल पी आर क्यू, ट्राइंगल कहाँ से बनती है, पी ये है हमारे पास, देन ये आर और ये क्यू, m इज इक्वल टू टेन अल्फा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी टेन अल्फा हमारे पास क्या आ रहा था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो वो पुट किया हुआ है। व्हेन पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन पाई, पाई की वैल्यू क्या आएगी, 180 आएगी, यानी ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, यहाँ पे हमारा जो टेन है वो क्या हो जाएगा, यानी वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए टेन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, और माइनस टेन अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, बिकॉज ये 90 डिग्री से क्या हो गया, ग्रेटर है, तो हमने ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे रीड किया था, ये tan अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ पे देखें ये क्या चेंजेस आई है, ये माइनस कहाँ गया, माइनस इधर आके जब मल्टीप्लाई हुआ इसने x1 का साइन क्या कर दिया, माइनस x2 का साइन क्या कर दिया, प्लस, यानी ये चेंजेस आई हैं यहाँ पे। और प्रीवियस में हमने पढ़ा था tan अल्फा किसके इक्वल है, m के, तो m किसके इक्वल आ गया, इस होल रेशो के आ गया। अब कह रहे हैं दस इफ p x1 y1 and q x2 y2 are 2 points on a line, then slope of pq is given by m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, और m is equal to y1 minus y2 divided by x1 minus x2। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, गिवन
कंडीशन आ गई है, यानी दोनों तरह से अगर साइन या माइनस ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साइन चेंज हो जाएगा, नीचे होगा तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगी। अब कह रहे हैं m इज़ नॉट इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x1 माइनस x2। अब ये कंडीशन तो पॉसिबल है, लेकिन ये फर्दर नेक्स्ट कंडीशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी ये कह रहे हैं m इज़ नॉट इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सेकंड क्या है, l इज़ हॉरिजॉन्टल इफ़ m इज़ इक्वल टू 0, कि अगर m 0 के इक्वल है तो लाइन क्या आ रही है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल आ रही है, और अल्फा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट है l इज़ वर्टिकल इफ़ m इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन वर्टिकल होगी जब जो m है डिफाइंड नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू किसके होगा, 90 डिग्री के, यानी किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के लाइन। इफ़ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी देन द पॉइंट ए बी सी आर क्लीनियर। क्लीनियर क्या होता है, अब क्लीनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं जो सेम लाइन पे आ रहे हो। अब कह रहे हैं ये एक ऐसे स्लोप है, एक पॉइंट ए आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, बी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। इसमें कह रहे हैं अगर ए बी की स्लोप बी सी के इक्वल है, इट्स मीन तीनों पॉइंट्स के हैं क्लीनियर है। और क्लीनियर पॉइंट्स के होते हैं, क्लीनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो। नेक्स्ट ये थ्योरम 2 आ रहा है फर्दर, कि पैरेलल इफ m1 इज इक्वल टू m2, कि पैरेलल कब है, जब m1 जो है वो m2 के इक्वल है, यानी ये विद 2 स्लोप्स आ रही हैं, 2 लाइंस है, 2 ही स्लोप्स हैं। तो m1 इज इक्वल टू क्या होगा, जब परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल है तो दोनों इक्वल है, परपेंडिकुलर होंगे यानी एक इस तरह हो एक इस तरह हो, तो फिर क्या कंडीशन आएगी, -1 ओवर m2, और ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। अब सिंबल देखें, जैसे पीछे मैंने बताया था कि ये दो लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है, पैरेलल को, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, नॉट पैरेलल को, और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, परपेंडिकुलर को। अब ये फर्दर एग्जांपल है, ये एग्जांपल हम सॉल्व नहीं करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट मजीद आपको क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट आ रही है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी स्ट्रेट लाइन है लेकिन पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के, और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस के, यहाँ फिर वाई एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब क्या है यहाँ पे, क्या है, ए ग्रेटर देन है क्या, 0 से, यानी लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, और परपेंडिकुलर किसके आ रही है, वाई एक्सिस के। यहाँ पे ये पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के, परपेंडिकुलर किसके है, वाई एक्सिस के। यहाँ पे ए क्या, लेस देन 0, यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन 0 था। अब लेस के सिंबल में और ग्रेटर के सिंबल को आपने किस तरह याद रखना है, अब देखें एल की शेप ये होती है, तो लेसर के सिंबल की भी शेप ये है, यानी जो एल की शेप के तरफ होगा वो क्या, लेसर है हमारा। नेक्स्ट ये आ रहा है एल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एल परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, ए इज इक्वल टू 0, यानी एंगल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन एल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी हर पॉइंट में क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, से ए, कि आप इसको कह सकते हैं ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, देयरफॉर ईच पॉइंट ऑन द लाइन हैज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू इक्वल टू ए, यानी हर लाइन का डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, विच इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट कहते हैं। सो ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो इस लाइन पे सारे पॉइंट किसको, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, y इज इक्वल टू ए। अब नोट देखें, ये रिमेंबर करना है पॉइंट, यानी आपने याद रखना है, इफ ए ग्रेटर देन 0 देन द लाइन एल इज अबव द एक्स एक्सिस, ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्स एक्सिस से अबव है, इफ ए लेस देन 0 देन द लाइन इज बिलो टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के क्या आ रही है, बिलो आ रही है, यानी नीचे आ रही है ना, तो ये लेस देन 0 है। इफ ए इज इक्वल टू 0 द लाइन एल बिकम्स एक्स एक्सिस, यानी एग्जैक्ट इसके ऊपर आ रही है, जो ये लाइन है बिल्कुल इसी के ऊपर। दस द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू 0, कि एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, y इक्वल टू 0 हो जाएगी, कि a की वैल्यू ही 0 आ रही है, जब y इज इक्वल टू a है तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। पहले पैरेलल किसके था, x एक्सिस के, अब किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, b ग्रेटर देन 0, जब लाइन क्या आ रही है, ये लाइन आ रही है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर किसके है, एक्स एक्सिस के।
अब ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है लाइन। अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में चली गई है लाइन, यानी इस साइड पे आ गई है तो पैरेलल परपेंडिकुलर बी एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पे बी लेस देन किससे हो जाएगा, 0 से, बिकॉज ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ गई है। और यहाँ पे क्या है, जो हमारी लाइन है वो क्या बन चुकी है, वाई एक्सिस। पीछे वाले में एक्स एक्सिस बनी थी और ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आ रही है, तो ये क्या बन गई है, वाई एक्सिस बन गई है। सेम उसी तरह पॉइंट्स यानी रिमेन कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से। नेक्स्ट आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, लाइन का इंटरसेप्ट जो आ रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड 0, यानी इंटरसेक्ट कर रही है ए पॉइंट है और ये क्या पॉइंट आ रहा है हमारे पास, 0 पॉइंट आ रहा है, देन ए इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। इसको बोलेंगे जब एक्स के ऊपर इंटरसेप्ट करेगा तो इसको एक्स इंटरसेप्ट, यानी एक्स वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है तो एक्स इंटरसेप्ट है। ये वैल्यू जो होती है ये एक्स की होती है, ये वाई की होती है, यानी वाई यहाँ पे क्या है, 0 है इस प्लेन पे। नेक्स्ट है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये सेंट्रल ओरिजिन पे आ रहा है तो ये 0 हो गया, एक्स 0, वाई क्या आ जाएगा, बी, देन बी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या आ रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी जो y की वैल्यू आ रही है ये किस तरह आ रही है, लेट करें p एक पॉइंट है, यानी एक्स वाई पॉइंट है एक, बी एन आर्बिट्री पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन l, l का एक ये पॉइंट आ रहा है विद स्लोप m। अब स्लोप क्या लेट की जा रही है, ये पूरी लाइन की स्लोप आ रही है हमारे पास m एंड y इंटरसेप्ट c, y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, ये c वाला पॉइंट आ रहा है कंप्लीट, एज c एंड p लाई ऑन द लाइन, सो द स्लोप ऑफ द लाइन इज, कि लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, ये देखें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है, m इज इक्वल टू वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। यहाँ पे देखें ये हमने क्या रीड किया हुआ है, y ओवर x, यानी ऊपर वाला a का पॉइंट नीचे x का पॉइंट, तो सेम इसी तरह y एक्सिस और x एक्सिस वाला पॉइंट आएगा, y का पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, y एक्सिस वाला वो राइट करेंगे, देन हम क्या राइट करेंगे, x एक्सिस वाला यानी x माइनस 0 और y माइनस सी, अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एम एक्स आ जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब इस लाइन की ये क्या आ रही है, कंप्लीट इक्वेशन आ रही है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच c इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एम एक्स, सी अगर 0 है तो y क्या इक्वल आ जाएगा एम एक्स के। ये फर्दर इसकी क्या एग्जाम्पल्स गिवन है। नेक्स्ट है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब पॉइंट स्लोप का यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रेट लाइन की। अब इस थ्योरम में देखिए हमने क्या ड्राइव करना है, इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, यानी नॉन वर्टिकल है, वर्टिकल नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, एल विद स्लोप एम, स्लोप क्या आ रही है इसकी, एम आ रही है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट क्यू, क्यू से पास कर रही है, इज गिवन बाय y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। अब इसको क्या किया जा रहा है, प्रूव, यानी ये थ्योरम दिया है और ये फर्दर उसको प्रूव करके बता रहे हैं। ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट पी है, बोथ लाइन लाई ऑन द लाइन, सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं, जो tan अल्फा वाली इक्वेशन है वो राइट करेंगे, यानी y के पॉइंट देन x के पॉइंट आ जाएंगे, m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन और y माइनस, यानी ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये सेम आ जाएगा, यानी इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में भी मूव कर सकते हैं। विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 विद स्लोप m। अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, यानी ये सारी इक्वेशंस यूज होंगी हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आ रही है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, वी हैव m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू tan अल्फा, यानी m इज इक्वल टू रीड किया हुआ tan अल्फा है, तो ये कंप्लीट किसके इक्वल जाएगी, tan अल्फा की जाएगी। वेयर a इज द अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ये अल्फा क्या है, इंक्लिनेशन है, यानी लाइन का झुकाव हुआ है, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन विच इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, tan रेशो हमने रीड की, ये साइन डिवाइडेड बाई कॉज होता है तो वो उसको राइट कर दिया, और x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कॉज अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखे करें, अगर इधर है ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये इसके, और ये इधर नीचे आ जाएगा, यानी साइन अल्फा इधर आ गया, कॉज ये ऊपर चला गया,
x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉज अल्फा हो जाएगा, y माइनस y1 क्या हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू आर से सिमेट्रिक, ये से किसको कर रहा है सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये सिमेट्रिक फॉर्म है यानी अब ये सिमेट्रिक इक्वेशन है। टू पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अब 2 पॉइंट है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमने फाइंड करनी है यानी 2 पॉइंट्स के लिहाज से। अब इसमें पॉइंट क्या आ रहे हैं, एक क्यू आ रहा है और एक क्या हमारे पास आ रहा है आर x2 y2 इज, यानी इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्यू एंड आर, क्यू और आर के दरमियान से लाइन क्या कर रही है पास कर रही है। अब कह रहे हैं लेट करें पी या आर्बिट्री पॉइंट है ये, अब इस क्यू और आर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। अब तीनों को अगर राइट करें तो ये किस तरह की इक्वेशन हमारे पास आ रही है, y माइनस y1 यानी y के, फिर x माइनस x1, y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2, नेक्स्ट क्या आएगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। p q r आर कोलिनियर पॉइंट्स यानी एक लाइन पे आ रहे हैं तो तीनों क्या है कोलिनियर है, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं इसलिए इनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। वी टेक, अब इसको भी ले सकते हैं आप और इसको भी ले सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे हमने क्या चूज़ किया हुआ है इन दोनों को, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब देखें ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब फर्दर इसकी मल्टीप्लिकेशन ओपन अगर करें, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू की ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब फर्दर इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब इसमें देखें ये मल्टीप्लिकेशन सारी करके ये सारी एक साइड पर वैल्यूज राइट की और ये इसके और किसके इक्वल पुट कर दिया 0 के। अब नेक्स्ट वी में राइट दिस इक्वेशन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको किस तरह राइट कर सकते हैं ये भी आप देख सकते हैं, यानी ये फर्दर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ये पॉइंट यूज होगा 7.3 में भी। अब ये डिटर्मिनेंट हमने जो राइट किया है ये क्या आ रहा है एक्स और वाई, और इनके देन क्या पॉइंट्स राइट कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे और ये थर्ड में क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, यानी 3 पॉइंट्स आ रहे थे ये सारी वो वैल्यूज आ गई और ये साथ में 1 1 आ गया। कैन बी ड्राइव्ड सिमिलरली, कि इसको हम इस तरह भी ड्राइव कर सकते हैं, यानी ये जो इधर एज इट इज़ है तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए इस पॉइंट को। फर्दर इसकी एग्जांपल्स है सारी। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल फॉर्म क्या होगी। अब नॉर्मल फॉर्म में जब ये आ रही है एन इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, नॉन वर्टिकल है यानी वर्टिकल नहीं है स्ट्रेट लाइन है, सच डैट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या है परपेंडिकुलर है, यहाँ से ओरिजिन से ये जा रही है परपेंडिकुलर। P and alpha is the inclination of this perpendicular is x cos alpha plus y sin alpha is equal to P। अब क्या कह रहे हैं cos alpha है और y क्या sin alpha है तो इज इक्वल टू ये किसके जाएगा P के जाएगा। अब ये इसके लिए इक्वेशन है। नेक्स्ट आ रही है अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे क्या कह रही है लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स की, रिप्रेजेंट किसको कर रही है स्ट्रेट लाइन को। अब इसमें जब रिप्रेजेंट करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0, यानी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में है रिप्रेजेंट्स कर रही है स्ट्रेट लाइन। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई इज, ये गिवन है। द इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन एंड इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलेंगे अब ये जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। अब यहाँ पे केस गिवन है यानी कि जब a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है ये लेकिन b 0 है तो कंडीशन क्या होगी ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे b वाला पोर्शन तो 0 हो गया वो ख़त्म हो गया तो इक्वेशन ये रह जाएगी और ये इसको इस तरह भी हम राइट कर सकते हैं x को जब फाइंड आउट करना होगा उस कंडीशन में। विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डायरेक्टेड डिस्टेंस माइनस c ओवर a फ्रॉम द y एक्सिस। Case 2 a is equal to 0, b is not equal to 0. In this case equation 1 takes the form by plus c is equal to or y is equal to minus c over b, which is an equation of the straight line parallel to x axis। अब ये किसके पैरेलल जा रही है x एक्सिस के, यानी b 0 हो रहा है a 0 हो रहा है b 0 नहीं है तो डिस्टेंस क्या है माइनस c ओवर b फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये आ रहा है, यानी कंडीशन गिवन है सारी।
अब दोनों ही जब ज़ीरो नहीं होंगे तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है उसी को हम राइट करेंगे। इसमें हम y को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, x को भी फाइंड आउट करने के लिहाज से हम इसको राइट कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारे आ रहे हैं विच इज़ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, स्लोप क्या आ रही है माइनस ए और बी आ रही है, y इंटरसेप्ट क्या आ रही है माइनस सी और बी। दैट इज द इक्वेशन ax प्लस by प्लस z इज इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, यानी ये ट्रांसफॉर्म द जनरल लाइन इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जनरल लाइन इक्वेशन को किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आएगा, अब ये जो इक्वेशंस हमारी ड्राइव हो रही हैं ये इस इक्वेशन से फर्दर डिवाइड हो ना ड्राइव हो रही हैं, यानी हम इसको किसी भी पॉइंट के लिहाज से कर सकते हैं। जैसे स्लोप इंटरसेप्ट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो वाई को फाइंड आउट करेंगे तो ये जो बी है ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी 1। अब यहाँ पे ये एम इज इक्वल टू माइनस ए और बी के अगर कंपेयर किया जाए बाय कंपेयरिंग, यानी एक्स के कोएफिशिएंट को और ये कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कंपेयर करें तो C1 किसके इक्वल आ रहा है माइनस सी ओवर बी के। पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी तो तब क्या होगा, वी नोट फ्रॉम 1 अबव दैट स्लोप, ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज माइनस ए ओवर बी, अ पॉइंट ऑन द लाइन इज माइनस सी ओवर ए 0, यानी पॉइंट क्या आएगा माइनस सी ओवर ए और साथ में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन बिकम्स y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स प्लस सी ओवर ए, यानी इसी इक्वेशन को जनरल फॉर्म को यूज़ करते हुए हम फर्दर इक्वेशन से ड्राइव करते जाएंगे और इनको नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सिमेट्रिक फॉर्म, तो यहाँ पे सिमेट्रिक फॉर्म में क्या आ रहा है, m इज इक्वल टू टेन अल्फा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था स्लोप का वो, माइनस ए ओवर बी जो वैल्यू प्रीवियस में देखी है, साइन अल्फा क्या आएगा ए ओवर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये प्लस माइनस ये होल का स्केयर रूट आ जाएगा। इसी तरह कॉज अल्फा बी ओवर, यानी साइन अल्फा की ये वैल्यू कॉज अल्फा की ये वैल्यू हुआ, ये पुट करेंगे पॉइंट ऑन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज माइनस सी ओवर ए एंड 0, यानी पॉइंट उसका ये आ रहा है माइनस सी ओवर ए आ रहा है और साथ में वाई क्या 0 आ रहा है, ये एक्स आ रहा है पॉइंट और ये वाई आ रहा है। इक्वेशन ऑफ द सिमेट्रिक लाइन फॉर्म बिकम्स, ये क्या हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये फर्दर इसमें वैल्यू सारी पुट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी x माइनस ये पुट किया माइनस सी ओवर ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय प्लस माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वाई माइनस 0 डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आर, ये आर क्या आ जाएगा, इज रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन साइन ऑफ द रेडिकल टू बी चूजन प्रॉपरली, कि ये प्रॉपरली चूज किया जा रहा है इसको। 2 पॉइंट फॉर्म, अब जब 2 पॉइंट होंगे उस तब क्या कंडीशन होगी, फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट ये, अब उन पॉइंट्स को फर्दर हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे तो जो इक्वेशन ड्राइव होगी वो क्या आएगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स प्लस सी ओवर ए। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म आ रही है ए एक्स प्लस बी वाई, यानी सेम वही इज इक्वल टू माइनस सी, अब यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस सी आ रहा है, सी दूसरी तरफ जाएगा यानी ये 0 है तो जब ये उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा। और अब सी अगर इस तरफ ले आए यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है अगर तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 रखेंगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे दोनों पे जाके आ जाएगा डिवाइड, यानी दोनों टर्म्स को ये डिवाइड करेगा। सेम इसी तरह अगर x को सेपरेट करना है y को सेपरेट करना है तो a यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, अब इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल में चला जाएगा तो ये डिवाइड होगा, c को डिवाइड करेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटन इन द नॉर्मल फॉर्म एज, नॉर्मल फॉर्म में इसको किस तरह राइट करेंगे, इस तरह राइट करेंगे यानी ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल का स्क्वायर रूट, और ये फर्दर किसके इक्वल है माइनस सी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल का स्क्वायर, यानी दोनों साइड्स को किससे हम इससे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब ये कॉन्सेप्ट्स को फर्दर हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। स्लोप को फाइंड करें एंड इंक्लिनेशन फाइंड करें जो ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट्स को। यानी कि यहाँ पे हमने फाइंड किसको करना, स्लोप m, और इंक्लिनेशन जो है अल्फा को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी अल्फा को रिप्रेजेंट फाइंड आउट करना है जो एंगल होगा हमारा। अब 3 क्वेश्चन ना यहाँ पे, यानी 3 एलिमेंट्स हैं, तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 एलिमेंट नंबर 1, इसमें सबसे पहले ये जो पॉइंट्स गिवन है इनका हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे स्लोप m इज इक्वल टू, फार्मूला जो राइट करेंगे, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और इसका फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब इसमें देखें हमारे पास जो 11 आ रहा है क्या y2 है, और ये 4 क्या y1 है, ये x2 और ये x1। वैल्यूज पुट करेंगे, 11 माइनस 4, x2 क्या है हमारे पास 5, और x1 क्या है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे हमने सेपरेट इसको राइट कर दिया, 11 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 7 डिवाइडेड बाई 7 एंड दिस इज इक्वल टू 1। यानी स्लोप हमारी किसके इक्वल है 1 के। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमने अल्फा यानी इंक्लिनेशन। तो इसके लिए राइट करेंगे m इज इक्वल टू tan अल्फा विच इज इक्वल टू 1। ये 1 किस तरह इक्वल है, m की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1, वो हमने यहाँ पे राइट की है। नेक्स्ट राइट करेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा को फाइंड आउट करना है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स एंड 1। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स फाइंड आउट करना तो शिफ्ट और ये tan को प्रेस करेंगे तो tan इनवर्स आएगा 1 विच इज़ इक्वल टू 45। यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 45 डिग्री। अल्फा क्या है, एंगल है, तो एंगल की मेजरमेंट डिग्री में ही आएगी हमारे पास। यहाँ तक हमारा एलिमेंट 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एक ही हमने फाइंड आउट करना था और एक ये। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2। टू एंड 7। नेक्स्ट अब ये स्लोप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट 2 की, m सेम ऐसे फार्मूला राइट करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 क्या है 7 माइनस एज इट इज़ y1 क्या है -2 डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास क्या आ रहा है 2, और ये क्या है 3, ये आएगा -3। 7 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई -1 विच इज़ इक्वल टू 9 ओवर -1 एंड दिस इज इक्वल टू -9। ये तो हमारे पास आ गई m की वैल्यू। नेक्स्ट हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, तो राइट करेंगे m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है -9। अल्फ़ा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स -9, यानी tan दूसरी तरफ जाके इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो ये -9 आ जाएगा। यहाँ पे स्लोप निकालिए, ये इंक्लिनेशन के लिए है। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यूज हम सेम उसी तरह फाइंड आउट करेंगे, शिफ्ट tan इनवर्स और -9 विच इज़ इक्वल टू -83.65 आ रहा है। अब ये ऐसे ही राइट करेंगे -83.65 डिग्री। अब ये एंगल क्या आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव आ रहा है, तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब एंगल नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, 180 से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 83.65 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 से, विच इज इक्वल टू 96.35 डिग्री। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। एलिमेंट नंबर 3
फर्स्ट ऑफ ऑल सेम उसी तरह स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अब इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2, यानी सेम उसी तरह वैल्यूज आ रही हैं। तो y2 क्या है 8 -6 डिवाइडेड बाय x2 क्या 4 -4 विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 0। अब 0 जब भी किसी नंबर को डिवाइड करता है तो जो आंसर होता है वो अनडिफाइंड होता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके इन्फिनिटी के सिंबल से, यानी ये अनडिफाइंड है। नेक्स्ट अब हम पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे tan अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स एंड इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो यहाँ पे हम ये अल्फ़ा की वैल्यू राइट कर देंगे 90 डिग्री, यानी पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया और स्लोप भी फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बाय मीन्स ऑफ स्लोप, स्लोप के लिहाज से शो डैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। क्या आपने शो करना है कि जो ये पॉइंट्स गिवन है ये हमारे पास जो आ रहे हैं सेम लाइन पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये वही कंसेप्ट आ रहा है कि हमने बताना कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो सेम लाइन पे होंगे। तो कोलिनियर पॉइंट में क्या करेंगे, फर्स्ट 2 की स्लोप फाइंड आउट करेंगे, देन सेकंड 2 पॉइंट्स की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों की स्लोप इक्वल आ जाती है इट्स मीन हमारे जो ये पॉइंट्स है सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। और अगर स्लोप इक्वल नहीं आएगी यानी वैल्यू ऑफ m इक्वल नहीं आ रही तो ये सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे होंगे। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के एलिमेंट नंबर 1 को। सबसे पहले राइट करेंगे स्लोप ऑफ ए बी, यानी फर्स्ट 2 पॉइंट्स के स्लोप फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इक्वल टू m1, और फार्मूला राइट करेंगे y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। m1 इज इक्वल टू y2 क्या आ रहा है 5 माइनस, और ये क्या आ रहा है -3 डिवाइडेड बाई x2 क्या है 1 और ये क्या है -1। 5 + 3 डिवाइडेड बाई 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 8/2 एंड दिस इज इक्वल टू 4। ये तो m1 हो गया। नेक्स्ट स्लोप फाइंड आउट करेंगे bc का। स्लोप ऑफ bc विच इज़ इक्वल टू m2 एंड दिस इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। अब इसके लिहाज से देखेंगे y2 क्या आ रहा है हमारे पास 9 और ये क्या है 5। 9 - 5 डिवाइडेड बाई 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 4/1 एंड दिस इज इक्वल टू 4। अब देखें दोनों का स्लोप क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, तो इट्स मीन ये सेम लाइन पे आ रहे हैं पॉइंट्स। यहाँ पे राइट कर देंगे एस m1 इज इक्वल टू m2 सो पॉइंट्स A B and C lie on same line। यहाँ तक कि हमारा एलिमेंट 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी क्यू की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो राइट करेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू विच इज़ इक्वल टू m1 इज इक्वल टू फार्मूला राइट करेंगे y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। m1 इज इक्वल टू y2 यहाँ पे क्या है 5 है, -y1 क्या है -5 डिवाइडेड बाई x2 क्या है 7 और x1 क्या है 4 विच इज़ इक्वल टू 5 + 5 डिवाइडेड बाई 7 - 4 करेंगे तो ये आएगा 3 एंड दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ क्यू आर विच इज इक्वल टू m2 एंड दिस इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। m2 इज इक्वल टू आएगा 15 - 5 डिवाइडेड बाई 10 - 7 एंड दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। अब देखें दोनों पॉइंट्स की जो स्लोप आ रही है, नहीं तीनों पॉइंट्स की हमने ये स्लोप जो फाइंड आउट की है ये क्या आ रही है इक्वल आ रही है।
तो लास्ट पर इट कर देंगे एज m1 इज इक्वल टू m2 सो पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। पॉइंट्स के नेम नहीं लिखे, यानी कि हमें आइडिया हो रहा है कि ये पॉइंट्स है तो इन्हीं की बात हो रही है। आप लिखना चाहिए तो डिटेल में भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह फर्स्ट 2 पॉइंट्स के स्लोप फाइंड आउट करेंगे, देन लास्ट 2 पॉइंट्स के। तो राइट करेंगे स्लोप ऑफ LM विच इज इक्वल, यानी ये जो लाइन का पॉइंट्स हम ले रहे हैं LM, इसकी स्लोप तो ये आएगी m1 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो m1 क्या आएगा हमारे पास 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस और ये -4 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2/7। नेक्स्ट स्लोप फाइंड आउट करेंगे m और n की। स्लोप ऑफ mn विच इज इक्वल टू m2 एंड दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो m2 क्या आएगा हमारे पास 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2/7। अब देखा जाए तो यहाँ पे दोनों स्लोप्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो लास्ट पर राइट कर देंगे एज m1 इज इक्वल टू m2 सो द पॉइंट्स lie on the same line। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 4 की तरफ। स्लोप ऑफ xy विच इज इक्वल टू m1 एंड दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो m1 इज इक्वल टू किसके आएगा, y2 क्या आ रहा है a प्लस b और y1 क्या है -2b डिवाइडेड बाई x2 क्या है हमारे पास c और ये क्या आ रहा है a माइनस a। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा a माइनस b डिवाइडेड बाई c माइनस a। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे स्लोप y और z की। स्लोप ऑफ y एंड z विच इज इक्वल टू m2 एंड दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये आएगा m2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें y2 क्या आ रहा है 2a और ये क्या आ रहा है a प्लस बी। तो यहाँ पे माइनस राइट करेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई x2 क्या है 2c माइनस a और x1 क्या है c। तो ये आ जाएगा -c विच इज़ इक्वल टू 2a। ये साइन मल्टीप्लाई होगा तो चेंज हो जाएंगे ये वाले साइन, -a माइनस b डिवाइडेड बाई 2c में से c सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा c माइनस a। सॉल्व करें इसको तो 2a में से a सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई c माइनस a। ये स्लोप और ये स्लोप दोनों क्या आ रही हैं इक्वल। तो यहाँ पे राइट कर देंगे एज m1 इज इक्वल टू m2 सो ऑल पॉइंट्स lie on सेम लाइन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड के सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी। कि के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब लाइन ज्वाइन कर रही है ए बी को एंड द लाइन, और ये लाइन ज्वाइन कर रही है सी को एंड डी आर। अब हमने बताना है कि ये पैरेलल है और परपेंडिकुलर है, यानी दोनों तरह से हमने ये करते हुए साल इनको क्या करना है, ये जब पैरेलल होंगी तब भी हमने के की वैल्यू निकालनी है और जब परपेंडिकुलर होंगी तब भी क्या करना है, के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। लाइन्स पैरेलल है तो इसमें पॉइंट ए बी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे और सी डी का। तो यहाँ पे राइट करेंगे स्लोप ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू m1 एंड दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे m1 हमारे पास क्या आएगा, y2 देखे क्या आ रहा है -6 और y1 क्या है 3, x2 k -7 विच इज़ इक्वल टू -9/k -7। ये आ गया स्लोप हमारे पास ए बी का। नेक्स्ट स्लोप फाइंड आउट करेंगे सी डी का विच इज़ इक्वल टू m2
एंड दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 अब y2 क्या है हमारे पास 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 6 माइनस और माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 6 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर माइनस 2 माइनस माइनस से कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब यहाँ पे देखेंगे स्लोप तो हमारे पास ये आ गई और नेक्स्ट ये आ गई। अब इसी को यूज़ करेंगे, यानी ये दोनों स्लोप्स जो हैं ये और ये, यहाँ पे हम राइट करेंगे एज लाइंस आर पैरेलल सो m1 इज इक्वल टू है m2 के। तो पैरेलल लाइंस है, जैसे पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, यानी दोनों आपस में इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो दोनों का स्लोप भी क्या होगा, सेम होगा। तो m1 इज इक्वल टू m2 के आ रहा है। तो m1 क्या है माइनस 9 ओवर k माइनस 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 2, यानी m2 ये वैल्यूज पुट की हैं हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इस तरह 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई k माइनस 7। तो ये आएगा माइनस 18 इज इक्वल टू k माइनस 7, माइनस 18 7 इस साइड पे आ के प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे राइट करेंगे k इज इक्वल टू है 18 में से 7 निकालने, तो ये क्या आएगा माइनस 11, यानी ये हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर ली जब लाइंस के आपस में पैरेलल है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है जब लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ पे राइट करेंगे एज लाइंस आर परपेंडिकुलर सो अब यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास कंडीशन फार्मूला की m1 मल्टीप्लाई होगा m2 से विच इज़ इक्वल टू माइनस 1। ये जो प्रीवियस हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वहाँ पे हमने ये भी फार्मूला देखा था कि जब लाइंस परपेंडिकुलर हो तो ये फार्मूला होता है। अब m1 को पुट करेंगे और m2 को पुट करेंगे। m1 हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस 9 डिवाइडेड बाई k माइनस 7 और मल्टीप्लाई होगा माइनस, सॉरी ये आ रहा है हमारे पास माइनस नहीं है 1 ओवर 2 है इज इक्वल टू माइनस 1। मल्टीप्लाइकेशन करें तो ये क्या आएगा माइनस 9 ओवर 2 के माइनस 14, यानी 2 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू माइनस 1। ये आएगा माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 के माइनस 14 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 2 के माइनस माइनस प्लस 14। तो यहाँ पे ये क्या आएगा 14 को इधर ले आएंगे माइनस 9 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 2 के। तो दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस 23। 2 माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू के, ये कैंसिल आउट। तो के की वैल्यू आएगी 23 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो के की वैल्यू ये होगी और जब हमारे पास लाइंस पैरेलल होंगी तो के की वैल्यू ये होगी। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4, using slopes show that the triangle with its vertices A, B and C is a right triangle। क्या हमने बताना कि ये वर्टिसेस है ट्रायंगल के, तो ये शो करे स्लोप्स को यूज़ करते हुए कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, फिर बी सी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे और देन ए सी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि जो ट्रायंगल बन रही है, जिस पॉइंट को हमने प्रूव करना है कि ये इस पॉइंट पर राइट एंगल आ रहा है, उसका वो हम परपेंडिकुलर रख के उसको फाइंड आउट करेंगे एक स्लोप के साथ। तो परपेंडिकुलर अगर प्रूव हो गया तो इट्स मीन वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर परपेंडिकुलर हमारा प्रूफ नहीं होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। स्लोप ऑफ ए बी, यहाँ पे हम ट्रायंगल भी ड्रा कर लेते हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, इसको नाम दे देते हैं ए का, बी का और सी का, यानी ये 3 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, स्लोप ए बी का m1 विच इज़ इक्वल टू
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू ये सॉरी प्लस ही आएगा। सॉल्व करेंगे 7 माइनस 1 है तो ये प्लस आएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे 2 से कटिंग हो जाएगी, 2 2 जार और 2 3 जार, ये 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 और ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस। ये स्लोप m1 हो गया, यानी AB का स्लोप। नेक्स्ट किसका फाइंड आउट करेंगे, BC का स्लोप। स्लोप ऑफ BC विच इज इक्वल टू m2 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे क्या आएगा स्लोप m2 इज इक्वल टू y2, देखिए अब यहाँ पे क्या है BC का स्लोप है ना, तो -7 और ये भी क्या आ जाएगा -7, ये डिवाइडेड बाय -6 -2 विच इज इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय -8 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। 2 4 जार 2 7 जार, तो 7/4, ये हमारे पास स्लोप 2 हो गया। नेक्स्ट स्लोप फाइंड आउट करेंगे CA या फिर AC विच इज इक्वल टू m3 एंड दिस इज इक्वल टू A और C के साथ ये आएगा -7 -6, डायरेक्ट फार्मूले के बगैर यूज़ कर रही हैं, यानी यही फार्मूला यूज़ करेंगे, -6 और -1 विच इज़ इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाई -7, माइनस माइनस से कैंसिल विच इज़ इक्वल टू 13 सॉरी यहाँ पे ये 13 नहीं आएगा, -7 और ये 1 आएगा, ये बाय मिस्टेक ये लिख रही है 1, तो ये आएगा 8 और यहाँ पे ये 6 आना था, यानी ये प्रॉब्लम होगी, ये y2 है तो ये y1 है, ये x2 है तो ये x1 है, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 12, यानी 8/12 विच इज इक्वल माइनस माइनस से कैंसिल। नेक्स्ट 8/12 की अगर कटिंग करें 4 2 जार और 4 3 जार, तो ये क्या आ जाएगा 2/3। अब तीनों के हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिए हैं, तो अगर देखा जाए ये ट्राइंगल हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा की हुई है, तो राइट एंगल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये आएगा। तो यहाँ पे अगर राइट एंगल है तो ये कौन कौन सा इसमें स्लोप यूज़ होगा, AC वाला और AB वाला। तो यहाँ पे राइट कर देंगे एस m1 मल्टीप्लाई किससे होगा m3 से विच इज़ इक्वल टू, अब इनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर इनका आंसर -1 के इक्वल आ गया तो फिर ये परपेंडिकुलर होंगी लाइंस, और इट्स मीन ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। m1 क्या आ रहा है -3/2, m3 क्या आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या आ गया -1, तो ये हमारा एज इट इज़ आ गया। सिंस m1 m3 इज इक्वल टू -1, so AB and AC आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, यानी ये 2 पेयर्स गिवन है, फाइंड वेदर द 2 लाइन डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर। अब कह रही हैं कि इन पॉइंट्स के जरिए जो लाइंस डिटरमाइन की जा रही हैं, अब आपने वो बताना है कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नन है, कि दोनों में से कुछ भी नहीं है। इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने बताना है कि लाइंस आपस में क्या है। सॉल्व करते हैं एलिमेंट ए को, तो यहाँ पे राइट करेंगे स्लोप ऑफ ए बी यानी लेट कर लेंगे ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है, तो हमने इनको नाम दे दिए स्लोप ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू m1 एंड दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। m1 इज इक्वल टू क्या होगा, y2 क्या आया 4, ये क्या माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई x2 क्या है 2 -1 विच इज़ इक्वल टू 4 + 2 डिवाइडेड बाई 1 एंड दिस इज इक्वल टू 6। फर्स्ट का स्लोप ये आ गया 2 पॉइंट्स का। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट्स का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ
CD which is equal to m2 y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो m2 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई -8 -4 विच इज़ इक्वल टू 1/-12। ये आ गया सेकंड का स्लोप। अब देखें अगर दोनों का स्लोप इक्वल आता, यानी ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल आता, m1 m2 के इक्वल होता, तो फिर लाइंस आपस में क्या होनी थी, पैरेलल होनी थी। अब अगर पैरेलल तो है नहीं है, दोनों इक्वल नहीं आए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये -1 के इक्वल आ जाएगा तो फिर लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पे राइट करते हैं m1 m2 इज इक्वल टू m1 क्या 6 मल्टीप्लाई करते हैं 1/-12 से, तो ये आएगा 6 1s are 6 2s are विच इज़ इक्वल टू 1/-2। अब ये आ गया हमारे पास आंसर। अब ये -1 के इक्वल भी नहीं आया, तो यहाँ पे राइट कर देंगे एज m1 is not equal to m2 and m1 multiplied by m2 is not equal to -1, so the lines are neither parallel nor perpendicular। इन लाइंस ना तो हमारे पास पैरेलल आ रही हैं और ना ही परपेंडिकुलर आ रही हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। अब यहाँ भी सेम हम उसी तरह इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे ए बी सी एंड डी। अब यहाँ भी सेम हमने उनके नाम को लेट कर लिया ए बी सी डी, तो स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी which is equal to m1 and this is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो ये m1 इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पे y2 क्या है हमारे पास 2 आ रहा है और y1 क्या है 4 डिवाइडेड बाय x2 क्या आ रहा है 6 और x1 क्या है -3 और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे -2/9, यानी फर्स्ट स्लोप हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स हैं इनका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ सी डी, यानी जो ये लाइन बन रही है सी डी पॉइंट से मिलके, तो ये आएगा m2 विच इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। m2 इज इक्वल टू आएगा -7 -5 डिवाइडेड बाय -2 -4 विच इज़ इक्वल टू, बोथ को ऐड करेंगे माइनस का साइन ही आएगा, 7 + 5 12 डिवाइडेड बाय -6 विच इज़ इक्वल टू 2। माइनस माइनस से कैंसिल, 6 1s are 6 2s are, ये 2 आ गया। अब देखें दोनों के स्लोप फिर इक्वल नहीं आए, तो इट्स मीन ये पैरेलल लाइंस नहीं है। अब हमने चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर भी हैं या नहीं। तो राइट करेंगे एज m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 विच इज़ इक्वल टू, m1 क्या -2/9, ये क्या है 2 विच इज़ इक्वल टू -4/9। सेम वही स्टेटमेंट राइट करेंगे एज m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 and m1 multiplied by m2 is not equal to -1, so the lines are neither parallel nor perpendicular। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ, के ये पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, ये स्टेटमेंट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग हमने जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास आ रही है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि हमारे पास ये इस तरह की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, किस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से 7 and -9, ये x है हमारे पास और ये क्या है y है। तो यहाँ पे हमने ये राइट किया हुआ है। तो नेक्स्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लाइन अब क्या हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ना होने के बराबर, यानी लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो स्लोप हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे एज लाइन इज हॉरिजॉन्टल, सो स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0। का स्लोप हमारे पास क्या होगा 0, एक्स वाई क्या रहेंगे ये और ये, यानी हमने लिख देना है x और y।
ये क्या आ गया 7 एंड -9 यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं एक्सरसाइज के स्टार्ट पे, तो ये वही सारे फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ होने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तो क्या आ रही थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। तो y तो यहाँ पे क्या आएगा, एज इट इज़ आएगा, माइनस y1 क्या है -9, स्लोप 0, x एज इट इज़, और x1 क्या आ रहा है हमारे पास, ये 7, तो ये -7। अब ये क्या आएगा, y माइनस माइनस +9 विच इज़ इक्वल टू, ये 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आल क्या हो जाएगा 0। तो यही हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है पार्ट बी, द वर्टिकल लाइन थ्रू -5 एंड 3। अब वर्टिकल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन किस तरह की होती है, ये इस तरह की वर्टिकल लाइन है। जब इस तरह की वर्टिकल लाइन होगी तो ये क्या करेगी, वाई एक्सिस को टच नहीं कर रही होगी, तो यानी कि ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे राइट कर देंगे एज लाइन इज वर्टिकल, so it does not intersect y-axis। so इक्वेशन अब हमारे पास क्या आएगी, x इज इक्वल टू -5, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट आपस में करेंगे तो वहाँ पे y क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन राइट करेंगे, जब ये इस तरफ आएगी x +5, इस तरफ आगे साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, और यही हमारी क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है एलिमेंट सी। अब इसमें जो हमारे पास गिवन डाटा है वो राइट कर लेंगे, इसको हम डायरेक्ट ही x1 का नाम देते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट x का दिया था, इसको भी x1 y1 का चाहे नाम दे दें, बिकॉज हमने ये तो फाइंड आउट करना है, तो ये जो है यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करना है, तो हम वही नाम देंगे जो फार्मूले में आ रहा है। तो यहाँ पे x1 लिखेंगे तो ये इक्वल आ रहा है -6 के, y1 किसके इक्वल है 5 के, और ये 7 क्या आ रही है, स्लोप आ रही है। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो ये राइट कर देंगे 7 बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। जो फार्मूला प्रीवियस में हम क्वेश्चन में हमने यूज़ किया वही यहाँ पे भी यूज़ होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। y एज इट इज़, y1 क्या है 5, वो राइट कर देंगे, m क्या है 7, x एज इट इज़, और x1 क्या आ रहा है माइनस, और ये -6। y माइनस 5 इज इक्वल टू 7, x प्लस 6, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 7 6 आर 42। नेक्स्ट अब ये राइट करेंगे, 5 उधर चला गया, y भी उधर चला जाएगा, तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू 7x प्लस 42 माइनस वाई प्लस 5। सॉल्व करेंगे तो ये इसको हम डायरेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में यानी शफल कर रहे हैं साइड्स को, तो ये आएगा 7x 42 प्लस 5 47, और ये y यानी -y प्लस 47 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही आंसर है। अब ये आ रहा है थ्रू 8 -3 हैविंग स्लोप 0, x1 क्या आ जाएगा 8, y1 क्या आ जाएगा -3, और m इज इक्वल टू किसके 0 के, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो ये आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे, y एज इट इज़, ये माइनस है, माइनस ये एज इट इज़ आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 8, तो ये आएगा y माइनस माइनस प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पे देख के क्या है, हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। स्लोप अनडिफाइंड होगी, इट्स मीन जो लाइन है हमारे पास वो वर्टिकल यानी इस तरह पे आ रही है, तो वो एक्स एक्सिस
को सिर्फ इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे राइट करेंगे एज स्लोप इज अनडिफाइंड सो लाइन इज वर्टिकल। which only intersect x axis। ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं which does not intersect y axis। so इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, x इज इक्वल टू -8 आएगा। तो यहाँ पे राइट, ये -8 इस तरफ आएगा तो ये +8 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब जो हमारे पास f वाला एलिमेंट है इसमें क्या है, 2 पॉइंट्स गिवन है। अब 2 पॉइंट्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप which is equal to m and this is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो m is equal to आएगा, y2 क्या आ रहा है -1 और ये एज इट इज़ -3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस और ये -5 विच इज़ इक्वल टू -1 माइनस +3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस +5 इज इक्वल टू 2/14 एंड दिस इज इक्वल टू 1/7। अब ये स्लोप आ गई, इस पॉइंट को यूज़ करेंगे, यूजिंग पॉइंट -5 -3 एंड स्लोप इज इक्वल टू 1/7। इक्वेशन इनको यूज़ करते हुए इक्वेशन हमारे पास क्या होगी वो राइट करेंगे, y माइनस y1 विच इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। तो y एज इट इज़ आ जाएगा, y1 क्या आ रहा है हमारे पास -3, ये माइनस और -3 राइट कर देंगे, इज इक्वल टू m क्या आ रहा है 1/7, x एज इट इज़, x1 क्या आ रहा है -5 वो राइट कर देंगे, y +3 इज इक्वल टू 1/7, x +5। अब 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू x +5 7y +21 विच इज इक्वल टू x +5। अब ये सारा कुछ उस साइड पे जाकर राइट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू x +5 -7y -21। तो इक्वेशन आएगी x -7y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 21 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा -16 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। एलिमेंट जी, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ न्यू कंसेप्ट आ रहा है, यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म आ रही है, यानी वाई इंटरसेप्ट फॉर्म है और साथ में स्लोप गिवन है। वाई इंटरसेप्ट को इसे रिप्रेजेंट करते हैं c से, ये -7 और स्लोप m विच इज़ इक्वल टू -5। अब यहाँ पे हमने जो यूज़ करनी है फॉर्म वो कौन सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करनी है बाय यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये हमारे पास आ रही थी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू m क्या है -5 है, x एज इट इज़ और c क्या है -7, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये -7 आ जाएगा। तो अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में राइट करें तो ये कुछ इस तरह आएगा, y को उस तरफ, मतलब ये सारा कुछ हम इस तरह लेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, +5x + 7 इज इक्वल टू 0, अरेंज करके राइट करेंगे तो ये आएगा 5x + y + 7 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट एज की तरफ। एलिमेंट एज यहाँ पे x इंटरसेप्ट भी आ रहा है, y इंटरसेप्ट भी आ रहा है, यानी दोनों इंटरसेप्ट आ रहे हैं। तो ए x इंटरसेप्ट का a आएगा विच इज़ इक्वल टू -3 और y इंटरसेप्ट के लिए क्या राइट करेंगे, b विच इज़ इक्वल टू 4, यानी बोथ इंटरसेप्ट है तो यहाँ पे इक्वेशन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, बाय यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये आएगा x और a प्लस y और b विच इज़ इक्वल टू 1। अब वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें, x एज इट इज़, a क्या है -3 प्लस y ओवर b क्या आ रहा है 4
विच इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एलसीएम हम क्या आ रहा है -12, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ईच टर्म को विद 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको माइनस को ऊपर करके राइट करेंगे तो ये -x हो जाएगा, इस तरह कुछ आएगा -x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म विद LCD यानी लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाइड बाई -x/3 प्लस y/4 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 12। 3 1s आर 3 4s आर, तो ये मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा -4x, 4 1s आर 4 3s आर, तो ये आएगा +3y इज इक्वल टू 12। -4x प्लस 3y, 12 इस साइड पे आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -12 विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे x इंटरसेप्ट फॉर्म आ रही है तो राइट करेंगे। अब लास्ट एलिमेंट है इसमें x इंटरसेप्ट -9 आ रहा है, स्लोप क्या आ रहा है -4 आ रहा है, तो यहाँ पे राइट करेंगे एज x इंटरसेप्ट, कि x इंटरसेप्ट है तो इज -9, सो x1 y1 इज इक्वल टू होगा -9 एंड 0। एक्स पे इंटरसेप्ट है तो y यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और m क्या आ रहा है स्लोप -4 यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। वही इक्वेशन यूज़ करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे, y1 क्या आ रहा है हमारे पास 0, m -4, x एज इट इज़, x1 क्या आ रहा है माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा +9, y इज इक्वल टू -4x, -4 9s आर 36। तो इक्वेशन राइट करेंगे 4x यानी दूसरी तरफ जाए प्लस y प्लस 36 यानी सारा कुछ इस तरफ आ गया विच इज़ इक्वल टू 0, और साथ ही मैंने क्या किया अरेंज करके लिख दिया, x को पहले लिखा फिर y को फिर कांस्टेंट टर्म को, तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो सेगमेंट है वो इन पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ए एंड बी को, तो इसकी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे स्लोप फाइंड आउट करेंगे ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू m1 एंड दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब जब स्लोप निकाल रहे हैं तो ये क्या हमारे पास y2 है, ये क्या है y1 है, तो 8 माइनस 5, तो ये क्या x2 और ये x1, 9 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 3/6 एंड दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसलेशन हो जाएगी 3 के टेबल से। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने राइट बाइसेक्टर, यानी ये एक लाइन ये है, ये स्लोप आ रहा है लाइन का जो, उस पे उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर आ रहा है, राइट बाइसेक्टर क्या आएगा, ये आएगा बाइसेक्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, और ये राइट यानी 90 का एंगल जो बाइसेक्टर बना रहा हो दोनों साइड पे वो राइट बाइसेक्टर होता है। तो और राइट बाइसेक्टर मीन मिड पॉइंट होगा इसका, यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज़ पुट करेंगे, x1 हमारे पास क्या है 3 और x2 क्या है 9 डिवाइडेड बाई 2, y1 5 प्लस y2 8 और डिवाइडेड बाई 2, 12/2, 8 प्लस 5 क्या आएगा 13/2 विच इज इक्वल टू 2 1s आर 2 6 आर, और ये 13/2 एज इट इज़। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट हमने ये फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है ये वाला, इसका हमने स्लोप फाइंड आउट करना है, तो ये क्या राइट करेंगे स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये है m इज इक्वल टू -1/m1, तो ये m आ जाएगा -1, तो m1 क्या आ रहा है हमारे पास 1/2,
डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 एंड दिस इज इक्वल टू -2। हमने स्लोप भी निकाल लिया बाइसेक्टर का। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये पॉइंट राइट करने हैं एज x1 y1 क्या है, जो मिड पॉइंट हमने निकाला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को यूज़ करते हुए हम ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो उसका ही x1 और y1 राइट करेंगे, यानी इसका। तो x1 6 होगा और y1 क्या होगा 13/2। नेक्स्ट राइट करेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। y minus y1 which is equal to m x minus x1। y एज इट इज आ जाएगा, y1 हमारे पास क्या है 13/2, m क्या निकाला हुआ है हमने -2, वो पुट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमने ये स्लोप राइट करना है, इसका स्लोप राइट नहीं करना। x एज इट इज और ये 6 आ जाएगा। अब ये 2 क्या डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को विद लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर 2। तो यह आएगा 2y minus 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 6। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2y minus 13 इज इक्वल टू 2 2s are 4 माइनस 4x 4 6 are 24 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस साइड पर लाएंगे तो ये आएगा 2y minus 13 प्लस 4x माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू 0। अरेंज करके राइट करेंगे 4x प्लस 2y 24 और 13 दोनों को ऐड करेंगे बिकॉज साइन सेम है, तो ये आएगा 37 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और यही हमारी परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू। ये पॉइंट गिवन है, इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन के एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप, और परपेंडिकुलर है एक लाइन के जो इसका स्लोप क्या आ रहा है -3/2। यहाँ पे राइट करेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन which is equal to m1 and this is equal to -3 divided by 2। नेक्स्ट राइट करेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन which is equal to m and this is equal to -1/m1 और ये आएगा -1/-3/2 which is equal to -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई -3 और ये इक्वल क्या आ जाएगा 2/3 के माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट राइट करेंगे बाय यूजिंग पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है इसको यूज करते हुए -4 -6 एंड स्लोप इज इक्वल टू 2/3 y minus y1 which is equal to m multiplied by x minus x1। y as it is y1 अब ये क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, यानी ये पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये y1 और ये x1 माइनस -6 स्लोप क्या 2/3 x एज इट इज़ माइनस और ये -4 y -+6 इज इक्वल टू 2/3 x -+4। अब ये 3 क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, तो ये आएगा 3y + 6 इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 8। तो अगर इनको अरेंज करके राइट करें तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू 2x, यानी सारा कुछ उधर चला जाएगा, +8 -3y -6। शफल करके राइट करेंगे 2x -3y 8 में से 6 निकालेंगे तो क्या आएगा। अब यहाँ पे ये जो 3 हमने मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना था, तो ये 18 आएगा यहाँ पे, यानी 3 इधर से इधर किया, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई y + 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 18 आएगा। यहाँ पे भी राइट कर देंगे 18 -18। अब -18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आएगा -10 विच इज़ इक्वल टू 0 और यही हमारी क्या होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी।
Question number 9. Find an equation of the line through 11 minus 5 and parallel to a line with the slope minus 24. अब पैरेलल है तो स्लोप क्या आ रही है 24 आ रही है, पॉइंट ये आ रहा है। सॉल्व करते हुए राइट करेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन, सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, m1 विच इज इक्वल टू -24। नेक्स्ट राइट करेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विच इज इक्वल टू m एंड विच इज इक्वल टू m1। किस तरह दोनों इक्वल होंगी, पैरेलल लाइंस है तो दोनों इसकी स्लोप भी क्या होगी, इक्वल होगी यानी सेम होगी, एंड दिस इज इक्वल टू -24। नेक्स्ट राइट करेंगे बाय यूजिंग 11 minus 5 and slope is equal to -24. So y minus y1 is equal to m multiplied by x minus x1। y हमारे एज इट इज आ जाएगा, y1 क्या -5, ये माइनस और यहाँ पे -5 इज इक्वल टू m क्या आ रहा है -24 मल्टीप्लाई होगा x एज इट इज माइनस और x1 क्या आ रहा है 11। y माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे -24x माइनस माइनस प्लस 11 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 आर 44, 4 कैरी 11 2 आर 22, 22 प्लस 4 26 यानी 264 आ जाएगा। इस साइड पे लाएंगे, अरेंज करके ट्रैक्टर लिख देते हैं 24x प्लस y और ये क्या आएगा +5 और ये -264 विच इज़ इक्वल टू 0। 24x प्लस y 264 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -259 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी हर इक्वेशन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में एंड नॉर्मल फॉर्म में, यानी तीन स्टेप हमने एक इक्वेशन पे अप्लाई करने हैं। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सॉल्व करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। फॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें हमने y को क्या करना है इस साइड पे रखना, बाकी एलिमेंट्स उस साइड पे जाएंगे। तो क्या करेंगे, मतलब y को सेपरेट करना है, 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 4y। ये इस तरफ क्यों लाई हुई, इसका साइन नेगेटिव था, जब उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 11 y इज इक्वल टू, अब 4 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 11 बाई 4 विच इज़ इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 11/4 इज रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे फॉर टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट जो होता है ये इसको इक्वल के दूसरी साइड पे राइट करते हैं, 2x माइनस 4y विच इज़ इक्वल टू -11। अब देखें ये -11 है तो हमने इक्वल के इस साइड पे 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड को 11 से डिवाइड कर देंगे, -11 से। 2x डिवाइडेड बाई -11 -4 डिवाइडेड बाई -11 y इज इक्वल टू -11 डिवाइडेड बाई -11। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, माइनस माइनस से 11 से कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जस्ट एक्स वाई ऊपर हमारा न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो ये आएगा x डिवाइडेड बाई -11/2 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस y डिवाइडेड बाई 11, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आकर डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 4, यानी इन्वर्ट करके राइट किया तो ये 4 आ गया, इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी क्या है, इज रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट हमने नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करनी है, फॉर
नॉर्मल फॉर्म। इसमें भी सेम उसी तरह करेंगे, 11 को दूसरी साइड पर ऐड कर देंगे, यानी 2x माइनस 4y विच इज़ इक्वल टू 11। अब इन दोनों के जो कोएफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर लेके ऐड करेंगे और दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर रूट। 20 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5, यानी ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 5। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विद 2 स्क्वायर रूट 5, तो ये आएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 5 y इज इक्वल टू 11 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5, यानी हर एक को इससे हम कटिंग करेंगे। ये हमारा यहाँ पे माइनस आएगा और ये माइनस चलेगा, ये हो गया। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो ये क्या आएगा, x ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 y इज इक्वल टू 11 माइनस 11 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5। अब ये हमें प्लस में चाहिए, तो माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 वाई इज इक्वल टू 11 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए थी। ये हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म राइट कर दी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो x का कोएफिशिएंट है ये हमारे पास क्या होता है, कॉज अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू है माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, और y का क्या होता है, साइन, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब यही दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए tan अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे tan अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा। तो वैल्यूज़ पुट करें, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही थी, 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, तो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1, ये कैंसिल आउट, तो इक्वल क्या आ जाएगा, -2, यानी tan अल्फ़ा इज इक्वल टू है -2 के, तो अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स -2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, शिफ्ट tan इनवर्स -2 विच इज़ इक्वल टू 63.43, यानी -63.43 डिग्री। अब ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव जब वो हम 180 डिग्री में से इस एंगल को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, -63.43 डिग्री, तो आंसर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 माइनस 63.43 विच इज़ इक्वल टू 116.57 डिग्री, यानी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास। सो नॉर्मल फॉर्म अब राइट करेंगे, नॉर्मल फॉर्म हमारी कॉज अल्फ़ा में होती है, तो ये आएगी एक्स कॉज, जो अल्फ़ा फाइंड आउट किया वो राइट करेंगे अब 116.57 डिग्री प्लस वाई साइन 116.57 डिग्री विच इज़ इक्वल टू, अब ये जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन प्रीवियस आ रही थी, ये आ रही थी 11 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 5, इसके इक्वल थी, तो यहाँ पे राइट करेंगे 11 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 5। यहाँ तक हमारी तीनों ये इक्वेशन की तीनों जो रिक्वायर्ड फॉर्म्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके एलिमेंट 2 की तरफ। अब ये एलिमेंट जो है बी वाला, ये भी सेम फर्स्ट वाले एलिमेंट की तरह ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे y को हमने निकालना, 7y एज इट इज़ रहेगा, बाकी जो टर्म्स है उस तरफ चली जाएंगी, यानी ये आएगा -4x और +2, y इज इक्वल टू 7 से अब डिवाइड कर देंगे, -4 ओवर 7x प्लस 2 ओवर 7, तो ये हमारी क्या है, इज रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट अब हमने फॉर टू इंटरसेप्ट फॉर्म,
राइट करना है यहाँ पे। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना होता है कि जो इक्वल के दूसरी साइड पे है 1 लाना होता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये कांस्टेंट उधर चला जाएगा, ये आएगा 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 1 लाना है, तो क्या करेंगे 1 लाने के लिए बोथ साइड को 2 से डिवाइड करेंगे। 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2। ये कटिंग हो क्या आ जाएगा 2x प्लस 7 ओवर 2y इज इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसमें क्या किया हमने, ये 2 आ रहा था, इसको 1 बनाना है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट को इस तरफ शिफ्ट किया, फिर इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड किया ईच टर्म को बोथ साइड पे। 2 से डिवाइड कर दिया, कैंसलेशन की, जो रिमेनिंग आया वो राइट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिर्फ कोएफिशिएंट इनका 1 रहना चाहिए, एक्स का और वाई का। जैसे ये 2 लिखा है, 2 का वो इन्वर्ट फॉर्म यानी जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है 1/2। तो ये 1/2 राइट किया, यानी 2 ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये 7 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर क्या आएगा डिवाइड, यानी डिनोमिनेटर में इसको हमने राइट किया, डिवाइड किया इस टर्म से। ख़त्म करने के लिए डिवाइड करते हैं ना, तो इसलिए यही काम नहीं यहाँ पे किया। तो इज इक्वल टू ये क्या आ गया 1, और ये रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट जो फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास आ रही है नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए सेम उसी तरह क्वेश्चन को राइट करेंगे, यानी कॉन्स्टेंट दूसरी साइड पे शिफ्ट करके 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट का क्या स्क्वायर राइट करेंगे और ऐड करेंगे और होल का स्क्वायर रूट ले लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 49 एंड स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 65 का स्क्वायर रूट। अभी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो ये एज इट इज़ आएगा। अब इस से ये जो आ रही है हमारे पास टर्म, इससे हमने ये बोथ साइड को क्या करना है डिवाइड करना है। 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 65x प्लस 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 65y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 65। ये राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखें एज कॉज अल्फ़ा क्या आ रहा है हमारे पास 4 ओवर स्क्वायर रूट 65। ये ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव ही है, तो इसको हमें कुछ भी चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे चेंज किया था, साइन को इस साइड पे शिफ्ट किया था। और साइन अल्फ़ा क्या आएगा 7 ओवर स्क्वायर रूट 65। इनके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे टेन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू साइन ओवर कॉस। तो साइन क्या आ रहा है 7 ओवर 65 डिवाइडेड बाई 4 ओवर स्क्वायर रूट 65 विच इज़ इक्वल टू 7 ओवर स्क्वायर रूट 65 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 65 डिवाइडेड बाई 4। मैंने इसका रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाई करवाया, ये कटिंग विच इज़ इक्वल टू 7 ओवर 4। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आ रहा है 7/4, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ पे आएगा 7 ओवर 4। ये हम निकालेंगे शिफ्ट tan इनवर्स ब्रैकेट 7 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू 60.26। 60 पॉइंट राउंड ऑफ किया है, 5 है ना इसलिए 6 राइट कर रहे हैं। तो अल्फ़ा हमारे पास ये आ गया। अब रिक्वायर्ड फॉर्म क्या आएगी, एक्स कॉस पहले होता है तो कॉस 60.26 डिग्री प्लस साइन वाई आएगा, वाई साइन 60.26 डिग्री, यानी अल्फ़ा आना था तो अल्फ़ा की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं विच इज़ इक्वल टू, अब ये जो इक्वेशन चल रही थी ये इसको राइट किया 2 ओवर स्क्वायर रूट 65। ये हमारी रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म थी। यहाँ तक क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे फॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इस साइड पर हमने क्या करना होता है, वाई लाना होता है। अब ये जितनी भी इक्वेशंस यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हमने डिस्कस की हुई हैं, वही यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं ये कहाँ से आइए आ रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो देखे थे उनमें ही है, यानी एक्सरसाइज के पहले जो कॉन्सेप्ट दिए होते हैं वो। 15y इज इक्वल टू 8x माइनस 3, y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15x माइनस 3 बाई 15, y इज इक्वल टू 8 over 15x minus 1 over 5 is required slope intercept form. यहाँ तक तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट क्या है, फॉर टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन के दूसरी तरफ हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 करते हैं। तो राइट करेंगे इसको 15y माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसको हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो बोथ साइड को -3 से डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइडेड बाई -3y माइनस 8 डिवाइडेड बाई -3 x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई -3। अब यहाँ पे अगर इसको राइट करें तो ये क्या हमारे पास आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये -5y माइनस माइनस प्लस 8 over 3x इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने x और y के कोएफिशिएंट को क्या करना है, 1 करना है। अब यहाँ इक्वेशन को पहले सबसे हम अरेंज करके लिख लेंगे, यानी x वाली टर्म पहले राइट कर देंगे और ये इस तरह कोएफिशिएंट 1 करेंगे तो क्या होगा, 8 को हम डिनोमिनेटर में लेंगे, यानी x over 3 डिवाइडेड बाई 8, यानी इसका रेसिप्रोकल लेंगे, दोबारा क्या हो जाएगी, 8 over 3 ही हो जाएगी। ये आएगा 1 तो राइट नहीं करेंगे, लेकिन ये इस तरह इसको राइट करेंगे, y डिवाइडेड बाय इसका रेसिप्रोकल 5 का क्या आएगा, -1 over 5 इज इक्वल टू 1। और जब यहाँ पे माइनस राइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इसको प्लस ही हमने रखना है, x प्लस वाई, और ये जो इसके डिनोमिनेटर में आ रहे हैं एज इट इज आ जाएंगे। इज रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है फॉर नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए इक्वेशन राइट करेंगे, इक्वेशन आएगी 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 3। अब ये किस तरह डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे अगर देखें इसको अरेंज करें, यानी क्या आएगा, -8x प्लस 15y इज इक्वल टू -3। जब साइन मल्टीप्लाई होंगे, साइन कॉमन लेंगे माइनस का, तो ये आ जाएगा 8x माइनस 15y और ये +3, यानी हमें ये चाहिए भी प्लस में ही होता है ना, तो ये ऑलरेडी हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे इन दोनों का क्या हमने लेना है, स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 289 का स्क्वायर रूट। 289 स्क्वायर रूट होता है 17 का, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बोथ साइड यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको डिवाइड करेंगे 17 से। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद 17, 8 over 17x माइनस 15 over 17y इज इक्वल टू 3 over 17। सो cos अल्फ़ा इज इक्वल टू है 8 over 17, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू है -15 over 17। अब tan अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे, tan अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू -15 over 17 डिवाइडेड बाई 8 over 17 एंड दिस इज इक्वल टू -15 over 17। ये रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 17 over 8 कैंसिल आउट विच इज इक्वल टू -15 over 8। ये एज इट इज़ आ गया। अल्फ़ा इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स, दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा, -15 over 8।
कैलकुलेटर्स की हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगी, शिफ्ट tan इनवर्स ब्रैकेट 15 डिवाइडेड बाय 8 एंड दिस इज इक्वल टू 61.92, यानी -61.92 है तो राउंड ऑफ करेंगे 3 हो जाएगा डिग्री। हम यहाँ नेक्स्ट अल्फ़ा जब फाइंड आउट करना है तो हमने इसको 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना है। 360 डिग्री माइनस 61.93 डिग्री, तो ये आएगा 360 माइनस 61.93 विच इज़ इक्वल टू 298.07 डिग्री। अब अल्फ़ा की ये वैल्यू आ रही है। यहाँ पे आप अगर इस एंगल को देखें तो ये हमारा क्या है, एक ग्रेटर आ रहा है ये पार्ट, तो इसलिए हम ये क्या कर रहे हैं 360 डिग्री से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब हम इसको एंगल की फॉर्म में यानी कॉज और साइन की फॉर्म में राइट करें तो ये आएगा एक्स कॉज अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 298.07 डिग्री प्लस वाई साइन 298.07 डिग्री विच इज़ इक्वल टू ये जो आ रहा है फॉर्म 3/70 इज़ रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर। हमने चेक करना है कि ये टू लाइंस पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, नीदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, यानी तीनों लाइंस हमने ये चेक करना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही क्वेश्चन यूज़ करेंगे फॉर 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 m1 यानी स्लोप जो है वो निकाल रहे हैं। वो क्या होगी, अब इक्वेशन के लिहाज से ये आएगा -a/b। a यहाँ पे ये है, b क्या है 1 है, तो पुट करें तो ये क्या आएगा -2/1 विच इज़ इक्वल टू -2 फॉर 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी सेम उसी तरह यानी m2 विच इज़ इक्वल टू -a/b। अब यहाँ पे a क्या है 4 है और b क्या है 2 है विच इज़ इक्वल टू -2, यानी कैंसलेशन करेंगे ये आ जाएगा एज m1 इज इक्वल टू है m2 सो लाइंस आर पैरेलल। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये कंडीशन देखी, जब दोनों स्लोप्स इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट बी फॉर 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसको अगर अरेंज करके राइट करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी ये 3y दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज। m1 फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा -a/b विच इज इक्वल टू a क्या है 2 माइनस एज इट इज़ और b क्या है -3 एंड दिस इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आ जाएगी फॉर 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 m2 विच इज़ इक्वल टू -a/b। a क्या है 3 और b क्या है 2। अब देखें एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, दोनों स्लोप्स इक्वल नहीं है, तो हम नेक्स्ट अब क्या करेंगे एज m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 सो m1 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा m1 क्या 2/3 और ये क्या है -3/2। 2 से कैंसिल 3 से कैंसिल तो ये क्या आ जाएगा -1। सो लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो, हमें मालूम है कि इस कंडीशन में लाइंस क्या होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं। एलिमेंट सी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे अरेंज करके राइट करेंगे 2x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी अरेंज है तो यहाँ पे m1 निकालने का इसका तो ये क्या आएगा -a/b। तो -a क्या है -2/4 विच इज़ इक्वल टू -1/2।
नेक्स्ट इसका निकालेंगे m2 विच इज़ इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। तो माइनस ए ओवर बी क्या आ रहा है हमारे पास, -1 डिवाइडेड बाई -2 विच इज़ इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा +1/2। अब एक स्लो अब ये आ गया, एक ये आ गया। एज m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 देन m1 मल्टीप्लाई करेंगे m2 से विच इज़ इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो ये किसके इक्वल आएगा, -1/4 के। तो m1 m2 इज़ नॉट इक्वल टू -1, सो लाइन्स आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ना ही ये पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 and 7 and parallel to line 2x - 7y + 4 इज इक्वल टू 0। यानी इसके पैरेलल है ये लाइन है और ये इसके क्या आ रहा है, पैरेलल आ रही है, यानी पॉइंट्स गिवन है और ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे इक्वेशन राइट करेंगे 2x - 7y + 4 इज इक्वल टू 0। सो m1 इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी विच इज़ इक्वल टू -a के 2 और b के -7 विच इज़ इक्वल टू 2/7, यानी माइनस माइनस से कैंसिल आउट। एज लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स क्या पैरेलल हैं, सो m इज इक्वल टू m1 विच इज़ इक्वल टू 2/7 और पॉइंट्स x1 और y1 क्या होंगे हमारे पास, जो कि ये पॉइंट्स गिवन है वो राइट कर देंगे -4 and 7। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय यूजिंग पॉइंट्स लॉ फॉर्म। पॉइंट्स लॉ फॉर्म को यूज़ करते हुए जो इक्वेशन है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो राइट करते हैं y - y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x - x1। y एज इट इज़ आ जाएगा, y1 क्या आ रहा है हमारे पास 7, m क्या आ रहा है 2/7, x एज इट इज़ और x1 क्या है -+4। अब 7 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 2 उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 8 7y - 49 इज इक्वल टू 2x + 8। अब इन दोनों को साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 2x + 8 - 7y + 49। 2x - 7y 49 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा +57 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, ये पॉइंट्स गिवन है, एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइंट ऑफ ए एंड बी। किसके परपेंडिकुलर आ रहा है, ए बी के परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ पे ये पैरेलल था, ये परपेंडिकुलर, ये डिफरेंस आ रहा है अब इनमें। ए बी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। स्लोप ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू m1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। जो पॉइंट्स अब गिवन है हमारे पास, ये क्वेश्चन में गिवन है, इनको यूज़ करते हुए, ये पॉइंट्स को यूज़ करते हुए, यानी ए बी का जो हमने फाइंड आउट करना है, ए बी के पॉइंट्स ये जो गिवन है 7 - -8 डिवाइडेड बाई 10 - -15 विच इज़ इक्वल टू 7 + 8 डिवाइडेड बाई 10 + 15। ये आएगा 15 डिवाइडेड बाई 25 विच इज़ इक्वल टू 5 3s आर एंड 5 5s आर। तो ये हमारे पास क्या आ गया m1। नेक्स्ट अब हमने निकालना स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब लाइन क्या परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा, इक्वल आएगा -1/m1। ठीक है, तो ये -1 एज इट इज़ डिवाइड किससे होगा 3/5 से विच इज़ इक्वल टू -5/3, यानी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, x1 y1 विच इज़ इक्वल टू 5 -8। तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y माइनस y1 विच इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। y क्या है, एज इट इज़ माइनस y1 हम राइट करेंगे तो y1 क्या आ रहा है, -8। स्लोप हमारे पास आ रहा है -5/3। x एज इट इज़ x1 क्या आएगा, 5। y प्लस 8 इज इक्वल टू -5/3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5। 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू -5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5। तो ये आएगा 3y प्लस 24 इज इक्वल टू -5x माइनस माइनस प्लस 25। तो ये आएगा 3y प्लस 24। ये इस साइड पे ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, यानी x को पॉजिटिव रखना होता है। तो आपने देख लेना किसको किस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x पॉजिटिव ही रहे। -25 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 5x अरेंज करके अगर लिखें प्लस 3y। 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, -1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन है। यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।